हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बोलिक एसिड के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, फिनॉल को जो है ये कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो देखिए, सूर्य का चक्कर जो सबसे कम समय में लगाता है वो है बुध ग्रह। कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है 88 दिनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उड़ान हवाई जहाज़ में किस तरह की ऊर्जा होती है? तो देखिए, एक उड़ान हवाई जहाज़ में ये गतिज और स्थितिज यानी ये दोनों ऊर्जा होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना सुझाव किसने दिया था? तो देखिए, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना जो सुझाव दिया था वो दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए, लोकपाल का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, यानी इसमें जो पहले पूरा हो ये लोकपाल का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत का जो पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है वो किया गया है पिनाकी चंद्र घोष को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपको इन चारों में बताना कि इनमें से कौन जो है ये सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला दिया गया है नाथुला दर्रा, ये सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, नाथुला दर्रा ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो डिजाइन तैयार किए थे वो किए थे राम सुतार ने। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर और ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व रंगमंच दिवस ये प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 27 मार्च को। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने वर्तमान में रेपो रेट 5.15% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो देखिए, आरबीआई ने वर्तमान में रेपो रेट 5.15% से घटाकर ये कर दिया है 4.40%। कितना कर दिया है? 4.40% कर दिया है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व तपेदिक दिवस ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को जो है ये प्रत्येक वर्ष विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 से ये सम्मानित किया गया है चंडी प्रसाद भट्ट को। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थी? तो देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थी वो थी BS रमा देवी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए पंचायती राज जो विषय है ये भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो देखिए पंचायती राज ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 जो है ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्षों का। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए जीवमंडल की जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की लंबाई कितनी है? तो देखिए माइकोप्लाज्मा की जो लंबाई है वो है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल से CO2 गायब हो जाती है तो पृथ्वी की सतह का तापमान कितना होगा? तो देखिए यदि पृथ्वी के वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाती है तो पृथ्वी का जो सतह का तापमान होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक को नामित किया है? तो देखिए PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए केंद्र सरकार ने ये इंडियन ओवरसीज बैंक को जो है नामित किया है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो देखिए जो हमारा सौर मंडल है ये मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? तो देखिए भारत का जो पहला तेल संशोधन कारखाना है वो है डिगबोई रिफाइनरी और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है असम राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस दुनिया भर में किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व गौरैया दिवस ये दुनिया भर में ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को ये कहा जाता है एक्टियोमीटर। क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर कहा जाता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में आमदनी पर कर यानी टैक्स की शुरुआत की थी? तो देखिए भारत में आमदनी पर कर यानी टैक्स की शुरुआत ये की थी जेम्स विल्सन ने। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी यानी ये 6 नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में यौन शक्ति यानी सेक्स पावर को बढ़ाता है? तो देखिए पुरुषों में यौन शक्ति यानी सेक्स पावर को ये बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो लेखा वर्ष की अवधि है वो है जुलाई से जून। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को संचित करने और पौधों को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है? तो देखिए ये है पेरेनेकाइमा ऊतक। ठीक, पेरेनेकाइमा ऊतक जो है भोजन को संचित करने और पौधों को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झिल्लियों में से कौन सी मानव फेफड़ों को ढक कर रखती है? तो देखिए मानव फेफड़ों को जो ढकने का कार्य करती है वो है फुसफुस। ठीक, फुसफुस जो झिल्ली होती है ये मानव फेफड़ों को ढक कर रखती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जब हम अपने नाखून को काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून बने होते हैं। तो देखिए, जब हम अपने नाखून को काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून जो है ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गमन करती है? तो देखिए, ध्वनि जो है ये ठोस माध्यम में सबसे तेज गमन करती है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो देखिए, राइन नदी के किनारे ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है राइन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो देखिए, वातावरण की जो सबसे बाहरी परत है वो है बाह्यमंडल। ठीक है, और वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? तो देखिए, वातावरण की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का आविष्कार विलियम इंथोविन ने किया था? तो देखिए, विलियम इंथोविन ने ये किया था ईसीजी मशीन का आविष्कार। यदि हम बात करें ईसीजी मशीन की, तो देखिए, इसके द्वारा मनुष्य के हृदय गतिविधियों का जांच किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो देखिए, एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में रक्त कोलेस्ट्रॉल का जो समान स्तर होता है वो होता है 150 और 200 मिलीग्राम के बीच में होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, यानी हिमालय के उस पार से निकलती है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।